देखिए, आपके लिए बेटर यही होगा कि आप उस लड़की को अपना लें, क्योंकि हम्म। 10 साल एक बहुत बड़ा अपने लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट जो है ना, बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट, एक नहीं बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट जो है आपका 10 साल, उसको आप जेल में गवा देंगे। अच्छा। प्लस उस 10 साल में ना जाने आप कितनी खुशियां बटोरेंगे, कितना रुपया कमाएंगे। उसके बाद ये है कि फाइन भी आपको देना पड़ेगा, 5 लाख 10 लाख कोर्ट में पे करना पड़ेगा। अच्छा, एक बात बताइए, जब उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे थे तो क्या वो उस समय शादीशुदा नहीं थी? आ नहीं, उस समय नहीं थी, वो उस तो समय बोल रहे मजा हैं। लेना था। हम्म। उस समय मजा लेना था कि अरे लड़की है भाई, अब तो शादीशुदा है, अब तो बस इसको यही कहना है कि तुमसे हम शादी करेंगे। अब आप समझिए कि आपको करना क्या है। अगर रोशन रोही उस लड़की को नहीं अपनाते हैं तो क्या हो सकता है? किस बोले तो नहीं अपनाएंगे तो वो जेल जाएंगे मतलब कितने साल? 10 साल के अच्छा, लिए। 10 साल का जेल 10 रोशन रोही को हो बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल, अगर वो नहीं अपनाते हैं तो 10 साल की जेल काटिए। अब अगर आप किसी को आपराधिक धमकी देते हैं, जैसा कि वो दे रहे हैं कि रेप करवा देंगे एंड ऑल, मर्डर करवा देंगे, जो भी, तो वो इस अपराध की श्रेणी में आता है। हमारे साथ लॉ की स्टूडेंट रूपम जी हैं और आज हम रोशन रोही और किरण सिंह के बारे में जानेंगे और इनसे जानकारी लेंगे कि आखिर इस मामला में कि इसको क्या सजा हो पाएगा। तो आइए बात करते हैं। पहले पहले स्वागत है हमारे चैनल में। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके तमाम दर्शक जो मुझे सुन रहे हैं। अच्छा, एक केस चल रहा है, रोशन रोही नाम का मगही सिंगर है, भोजपुरी सिंगर है। एक लड़की को 2 साल रखता है और उसके बाद उसको छोड़कर चला जाता है और लड़की भटक रही है। आप इस पे क्या कहिएगा? इस पे मैं यही कहूंगी, पहला कि सामाजिक तौर पे अगर देखूं तो जो भी लड़के हैं और लड़कियां हैं, आज तो बहुत अवेयर होने की जरूरत है कि अगले शिकार आप ना बने। आज एक रोशन बन जाता है, कोई क्या नाम है एक लड़की का, किरण सिंह। किरण सिंह, कोई किरण बन जाती है। और भी ना जाने कैसे इतनी कितनी किरण होगी जिसको रोशन ने धोखा दिया होगा। तो आपको समझने की जरूरत है कि जब तक वो शादी नहीं करता है, आप उसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप ना बनाए। ठीक है। अच्छा, रोशन रोही ऐसा किए हैं 2 साल लिविंग रिलेशनशिप में रख के, अब बोल रहे हैं कि शादी नहीं करेंगे। इस पे आखिर उनको क्या सजा हो सकती है? देखिए, अभी तो जो पुराना लॉ था, जो जी। हमारा 1860 में जो आईपीसी था हमारा, उसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। फिर भी ऐसे केसेस के जो ऐसे केसेस को जो हम लोग देखते थे, ऐसे मामलों पे हम लोग रेप केस लगाते थे। 376 उसके अंदर सब क्लॉज है, वो सारी चीजें हम लगाते थे। लेकिन अब ऐसे मामलों के लिए जो शादी का झांसा देकर इंटरकोर्स करते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, उनके लिए एक स्पेशल सेक्शन बनाया गया है हमारे न्यू आईपीसी में। अच्छा। न्यू आईपीसी में जो कि 2023 में बना है, उसमें एक नया सेक्शन है जो है 69। अंडर सेक्शन 69 ये पनिशेबल ऑफेंस है और 10 साल की सजा, साथ में फाइन भी है। फाइन का जो अमाउंट है वो नहीं दिया गया है, लेकिन वो अमाउंट चाहे तो ये मत सोचिएगा कि 50,000 10,000, नो। अमाउंट अब हर केसेस में बढ़ चुका है। 50 लाख, 10 लाख, 5 लाख, 2 लाख, तो ये अमाउंट होगा और आपको ये पे करना पड़ेगा। तो कोर्ट चाहेगी तो आप पे जितना चाहे उतना अमाउंट का फाइन लगा सकती है। अब आप समझिए कि आपको करना क्या है। अगर रोशन रोही उस लड़की को नहीं अपनाते हैं तो क्या हो सकता है? किस बोले तो नहीं अपनाएंगे तो वो जेल जाएंगे मतलब कितने साल? 10 साल के अच्छा, लिए। 10 साल का जेल 10 रोशन रोही को हो बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल, अगर वो नहीं अपनाते हैं तो 10 साल की जेल काटिए। अब अच्छा, उस वो लड़की आरोप लगा रही है कि रोशन रोही से जब ये बात की, जब छोड़कर उनको उनको चले गए, तो बोल रहे हैं रेप का धमकी दे रहे हैं कि रेप करवा देंगे। आप लड़का को भेजकर रेप करवा देंगे, 4-5 लड़का भेजकर रेप करवा देंगे। इस पे क्या तो कहिएगा? इसमें भी बोले ये आपराधिक धमकी है। जी। पहले के जो आईपीसी है उनमें 503 में क्रिमिनल इंटिमिडेशन यानी आपराधिक धमकी देना क्राइम था। अभी भी हम्म। बस धारा ऊपर नीचे हो गया है, लेकिन अभी भी आपराधिक धमकी देना हमारे नए कानून में उसको और जो उसका सजा था उसको और बढ़ा दिया गया है। पुराने कानून में 503 के तहत था कि आप आपराधिक धमकी देंगे तो पनिशेबल ऑफेंस होगा, लेकिन अब उसमें पनिशमेंट भी था। पनिशमेंट अब बढ़ा दी गई है। अगर आप किसी को आपराधिक धमकी देते हैं, जैसा कि वो दे रहे हैं कि रेप करवा देंगे एंड ऑल, मर्डर करवा देंगे, जो भी, तो वो इस अपराध की श्रेणी में आता है। बिल्कुल। अच्छा, रोशन रोही उनके ऊपर, लड़की के ऊपर आरोप लगा रहे हैं तो पहले से शादीशुदा है, इसलिए हम छोड़ रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जब उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे थे तो क्या वो उस समय शादीशुदा नहीं थी?
नहीं, उस समय नहीं थी, उस वो तो समय बोल रहे मजा थे। लेना था। उस समय मजा लेना था कि अरे लड़की है भाई, अब तो शादीशुदा है, अब तो बस इसको यही कहना है कि तुमसे हम शादी करेंगे। यहाँ पे लड़की की भी गलती है, तुम शादीशुदा थी तो फिर क्यों कर ली, उसके बाद में कैसे आ गई। हाँ, नहीं आना चाहिए था, लेकिन तुम अब आ गई, चलो ठीक है, लेकिन लड़के की भी यहाँ पे गलती है, ज्यादा गलती अभी लड़के की है कि तुम क्यों नहीं समझे उस समय कि शी इज मैरिड, तो मैं क्यों करूं इसके साथ सेक्स। हाँ, अच्छा, वो लड़की बोल रही है कि हम लोग का सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने से पहले वो रूम में बंद कमरे में शादी किए थे, लेकिन लड़की के पास कोई प्रूफ नहीं है कि हाँ शादी हुआ है या देखिए शादी करते प्रूफ समय रहे का। ना रहे इसका कोई मान्यता है ही नहीं, हम्म, बंद कमरे में अगर आप शादी करते हैं, ये वैलिड है ही नहीं, ठीक है। अच्छा। क्योंकि अगर वो हिंदू है तो हिंदू मैरिज एक्ट उन पे लागू होगा। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 ये कहता है कि आपका शादी तब वैलिड होगा, बहुत सारे सरकमस्टांसेस है, लेकिन उसमें इस केस में दो सरकमस्टांसेस फेल हो रहे हैं, वो ये फेल हो रहे हैं। पहले तो शब्द पदी पदी इन्होंने फॉलो नहीं किया, दूसरा रजिस्ट्रेशन फॉलो नहीं किया, कोर्ट मैरिज का रजिस्ट्रेशन नहीं है। आप पहले से डाइवोर्स तीन आप पहले से शादीशुदा है लेकिन डाइवोर्स नहीं लिया, तो इनका शादी मान्य ही नहीं है, और रूम में शादी करना इज नॉट वैलिड। अच्छा, अगर लड़की अगर गलत होगी, क्या लड़की को भी सजा हो सकता बिल्कुल है? बिल्कुल 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 हो सकता है, लेकिन लड़की किस सरकमस्टांस पे गलत होगी। पहले वाले को उसने डाइवोर्स नहीं दिया, यही ना, हाँ, यही। वो उसने शादी तो नहीं किया है, नहीं। तो गलत कहीं नहीं है लड़की, सेक्सुअल इंटरकोर्स की है, दैट्स इट। अच्छा, जाते-जाते उस लड़के को क्या कहिएगा आप? क्या उनको अपना लेना चाहिए? वो बिल्कुल, देखो एक बात बताती हूँ आपको, जो जिसका ये केस है अगर वो सुन रहे होंगे, देखिए आपके लिए बेटर यही होगा कि आप उस लड़की को अपना लें, क्योंकि 10 साल एक बहुत बड़ा अपने लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट जो है ना, बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट, एक नहीं बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट जो है आपका 10 साल, उसको आप जेल में गवा देंगे। अच्छा। प्लस उस 10 साल में ना जाने आप कितनी खुशियां बटोरेंगे, कितना रुपया कमाएंगे। उसके बाद ये है कि फाइन भी आपको देना पड़ेगा, 5 लाख 10 लाख कोर्ट में पे करना पड़ेगा आपको, पेनाल्टी लगेगी। तो उससे बचने के लिए सबसे अच्छा उपाय यही है, उस लड़की के पास भी, और क्योंकि वो लड़की अब आ गई है कैमरा के कैमरा के सामने, सामने। तो लड़की अगर सच में शादीशुदा है वो डाइवोर्स दे, और नहीं तो फिर ये लड़का उस पर मानहानि का केस कर सकता है, अच्छा। बिल्कुल कर सकता है। अगर लड़की गलत इल्जाम लगा रही है तब मानहानि का केस लड़का कर सकता है। अच्छा, तब लड़की को जेल हो सकता है। जेल नहीं, मानहानि में जेल नहीं होता है, अच्छा। कंपनसेशन आपको मिलता है, लड़की को इसको कंपनसेट करना पड़ेगा कोर्ट के द्वारा। तो चलिए, ये थे हमारे साथ लॉ के स्टूडेंट रूपम जी, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।